Hello everyone, class 7, exercise 13.2, क्वेश्चन 5. सिंप्लीफाई. जो भी हमें आगे दे रखी हैं नंबर्स उनको हमने एक्सप्लेन करना है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो क्या हमें क्या मिला है? 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3. ठीक है, 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7. सबसे पहले तो हमने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं. जैसे 7 जो है प्राइम फैक्टर है, 2 प्राइम फैक्टर है, 8 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है. 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम. ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे ये चीज, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो क्या है? 2 की पावर 5 है और 2. जब डबल पावर हो, ठीक है, तो क्या होते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2. क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 10. तो क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइड. अब 8 को 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्राइम फैक्टर बनाने हैं इसके. तो 2 को क्या है, हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो हमारा आंसर 8 आएगा. इट मीन्स 8 भी लिख सकते हैं उसको हम. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. दोनों का मीनिंग सेम है, 8 है. ओके, तब 2 को अब 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम 2 की पावर 3 मान लेंगे. इसको मान लेंगे नहीं, है 3 की पावर. ओके, तो ये इसके बाद 8 की पावर 3 थी तो 2 की पावर 3, उसकी पावर भी जो क्या है 3 आ जाएगी. ठीक है, अब क्या है, दोनों पावर डबल पावर हो गई हैं. इनको क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया था हमने, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 की पावर 9. 3 थ्री ज़ा 9. ठीक है, तो 2 की पावर 9 एंड 7. क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करेंगे हम. जैसे 2 की पावर 10 है मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है. अब जो लॉ के अकॉर्डिंग हम जब इनको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, इस तरह से. ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करो. तो 2 की पावर 10 माइनस 9 हो जाएगी, इकट्ठा कर देंगे इनको. 7 को करेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगी. तो 10 माइनस 9 1 यानी कि 2. ठीक है, 3 माइनस 1 यानी 7 की पावर 2. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. 7 की पावर 2 मीन 2 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2 टाइम्स हमने 7 को मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर हम निकालेंगे. 2 7 जा 14 और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 14 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है हमारे पास? 98. ठीक है, दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में भी बस हमने लॉज यूज करे जाने हैं जैसे हमने सीखे हैं और उसको हमने सॉल्व करते रहना है. ओके, तो हम नेक्स्ट करेंगे. इसमें क्या है? 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 डिवाइड. डिवाइड करके उसको क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4. इसको सॉल्व करते हैं. देखो, इस तरह से हमारे पास है ये पार्ट 2 में जो हमें दिया हुआ है. ठीक है, 10 की पावर 3. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे. 5 जो है प्राइम फैक्टर है, 25 और 10 जो है उसके वो प्राइम फैक्टर में उसको कन्वर्ट करेंगे. 25 को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, 5 5 जा 25. ठीक है, सेम है ये दोनों. इसको पावर में करेंगे तो 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 आ जाएगी. अब 25 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2. ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया है. क्लियर है? नेक्स्ट, फिर से 5 की पावर 2 आएगी. 10 की पावर टी की पावर 8. अब जो ये 10 है इसको भी हम प्राइम फैक्टर इसके बनाएंगे. तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2. तो ये दोनों प्राइम फैक्टर हो गए, 5 और 2 भी. और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 10 आ रहा है. तो दोनों 10 सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. पावर इसकी 3 है तो इसका मतलब 5 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है. ठीक है, तो 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 एंड 2. तो पावर जो 3 है वो दोनों के साथ आ जाएगी. ठीक है, इस तरह से. नेक्स्ट,
अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व कर लो। 5 की पावर क्या है यहाँ पे, 2 + 2 क्या आ जाएगी, 5 की पावर 4, और t की पावर जो है वो 8 है। ठीक है, और नीचे जो है वो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो माइनस में हो जाएंगी सारी पावर, इस तरह से 2 की पावर -3, t की पावर -4 और 5 की पावर भी -3 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 को हम करेंगे 4 - 3, दोनों पावर जो है ये देखो उसको हम प्लस कर देंगे, और टू टू सिंगल ही है उसको एज इट इज रहने देंगे, और t की पावर जो है वो 8 - 4, इस तरह से। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 3 तो 5 की पावर 1, 2 की पावर -3 और t की पावर 8 - 4 मतलब 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 की पावर -3 का मीनिंग क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग हमने जब ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। अब वो मान लो इसको हमने नीचे ही लेके आना है, अपॉन में लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, उसी लॉ के जो है मैं ऑपोजिट जो कर रहे हैं उसको ऑपोजिट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं देखो 5/2 की पावर 3 प्लस में आ गई नीचे जाते ही, और t जो है वो 4 है ही, और 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या है, 2 × 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आंसर है हमारे पास 5/8 t की पावर 4। क्लियर है, यहाँ पे आंसर आया हमारा 5 की पावर 8, सॉरी 5/8 t की पावर 4। क्लियर है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट करें। लास्ट पार्ट में है हमारे पास 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25, 5 की पावर 7 डिवाइड में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। इसमें अब देखो जो तो प्राइम फैक्टर है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है उनको हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर ये आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, ये देखो 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 एंड 25, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या है देखो इसमें 6 और 25 और 10 ये तीनों जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, इनको प्राइम फैक्टर कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर 5 है तो 10 को प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, 2 × 5, 5 2 जा 10, 5 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम फैक्टर है, तो दोनों को हम 10 को इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, और 5 जो है इसकी पावर है, इट मीन्स 5 जो है वो 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 5 हम एज इट इज लिख देंगे, 10 को हमने क्या किया है, किसमें कन्वर्ट किया है, 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5। ठीक है, अब 25 है, 25 को कैसे हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 5 × 5 यानी कि 5 5 जा 25 सेम है, और इसको पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 की पावर 2, 2 है ना, तो क्या इसको 25 की जगह पे हम लिख देंगे 5 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से। अब नीचे है हमारे पास 5 की पावर 7 एंड 6, 6 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 के प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 2 3 जा 6, क्लियर है, 2 3 जा 6 है हमारे पास, तो दोनों प्राइम फैक्टर बन गए, और 6 सेम है ये, तो इसको 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, और पावर इसकी 5 है, तो 2 की पावर भी 5 हुई और 3 की पावर भी 5 हुई, इस तरह से। तो हम 6 की पावर 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे उतारेंगे ऊपर वाले नंबर्स को, 3 की पावर 5 × 2 की पावर 5। अब 5 की पावर देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं, 5 और 2 है, दोनों प्लस हो जाएंगी, इकट्ठा लिख देंगे इनको, यानी कि 5 की पावर 7 हो जाएगी। अब जो नीचे वाले नंबर हैं ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगी, उनकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी, जैसे 5 की पावर -7 हो जाएगी, 2 की पावर -5 हो जाएगी, और 3 की पावर -5 हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व करेंगे, तीनों सबको इकट्ठा लिखेंगे, जैसे 3 3 जो है इनको इकट्ठा लिख देंगे, तो 3 3 को इकट्ठा लिखेंगे तो 3 की पावर 5 और -5 है, ऐसे
ठीक है। 2 की पावर क्या है 5 एंड -5, और इसी तरह से 5 की पावर भी क्या है 7 और -7। तो ये दोनों तीनों की पावर जो है कट जाएंगी, तो पावर क्या आएंगी तीनों की 0 आएंगी। 3 की पावर भी 0 आएगी, 5 - 5 0, और 2 की पावर भी 0 आएगी, 5 - 5 0, और 5 की पावर भी 0 आएगी, 7 - 7 0। ठीक है। अब जिस भी नंबर की पावर 0 आती है उसका क्या लॉ है, उसका लॉ है कि वो जो है वो जो भी नंबर है उसका आंसर जो क्या है 1 आएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। अगर उसकी पावर 0 आ गई है तो क्या आ जाएगा, वो नंबर आंसर जो है 1 आएगा। यानी कि 3 की पावर 0 का आंसर 1, 2 की पावर 0 का आंसर 1, 5 की पावर 0 का आंसर 1। तो तीनों 1 आए। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास 1 आया। क्लियर है। ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमारा आया था 98। ओके। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।